हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीटेट हिंदी पैरागोजी की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम और जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन 1 से लेकर के 45 तक के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आज हम 46 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला सुंदर लेखन, दूसरा वर्तनी की शुद्धता, तीसरा काव्यात्मक भाषा या चौथा विचारों की अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, विचारों की अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ऑप्शन पहला है प्रसिद्ध रचनाएं को, ऑप्शन दूसरा भाषा की विभिन्न रंगतें को, ऑप्शन तीसरा भाषा का विविध गद्य साहित्य को या चौथा प्रसिद्ध लेखक को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, भाषा की विभिन्न रंगतें। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा की विभिन्न रंगतों को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला शुद्ध उच्चारण, दूसरा बातचीत करना, तीसरा सुंदर लेखन या चौथा मानक वर्तनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, बातचीत करना। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना। बच्चे जब आपस में बातचीत करेंगे तो सहजता से भाषा को सीख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? पहला समृद्ध भाषा परिवेश को, दूसरा भाषा नियमों में परिवर्तन को, तीसरा भाषा नियमों में विस्तार को या चौथा भाषा अनुकरण करने को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, भाषा अनुकरण करने को। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन महत्व नहीं देता है भाषा अनुकरण करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह कथन है ऑप्शन पहला आंशिक रूप से सत्य है, दूसरा पूर्णतः सत्य नहीं है, तीसरा है पूर्णतः सत्य है या चौथा भ्रामक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, पूर्णतः सत्य है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भाषा शिक्षण के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को की दृष्टि से देखें। यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। ऑप्शन पहला है जटिलताओं साहित्यिक, ऑप्शन दूसरा है विषमताओं सराहना, ऑप्शन तीसरा है विविधता सराहना और ऑप्शन चौथा है सराहना और विविधता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, विविधता सराहना। भाषा शिक्षण के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे ऑप्शन पहला बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, ऑप्शन दूसरा है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, ऑप्शन तीसरा बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें या चौथा है बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। ऑप्शन पहला, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। ऑप्शन दूसरा, बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। ऑप्शन तीसरा, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। या ऑप्शन चौथा, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, ऑप्शन पहला कह रहा है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। ऑप्शन दूसरा, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। तीसरा कह रहा है अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। या ऑप्शन चौथा, नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ऑप्शन पहला, कहानी कहने के तरीके द्वारा। ऑप्शन दूसरा, कहानी में गूंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। ऑप्शन तीसरा, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी। या ऑप्शन चौथा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 56। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन पहला, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। ऑप्शन दूसरा, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। तीसरा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। या ऑप्शन चौथा कह रहा है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। इसमें असत्य कथन को ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है। यह कथन असत्य है। त्रुटियां स्थायी नहीं होती हैं, अस्थायी होती हैं। जैसे पहली बार त्रुटियां हो गई तो उसको सुधारा जा सकता है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती हैं। त्रुटियां स्थायी नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ये पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाते हैं पेपर देने तो एक बार में ही आपका पेपर क्रॉस हो जाएगा और आप निकल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन पहला, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। दूसरा कह रहा है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने में उत्तम साधन है। ऑप्शन तीसरा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन चौथा, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्यों का अभ्यास मात्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यानी बच्चा किस आयु वर्ग का है और किस क्लास में पढ़ रहा है उसके क्षमता के अनुसार उसको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्माण का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन पहला, बच्चों को अभिनय सिखाना। ऑप्शन दूसरा, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। तीसरा, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। या चौथा, बच्चों को अनुशासित रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। पहला, पोर्टफोलियो।
दूसरा नाटक का मंचन, तीसरा वीडियोग्राफी या चौथा लिखित परीक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? पहला सस्वर पठन, दूसरा मौन पठन, तीसरा द्रुत पठन या चौथा धीमा पठन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा मौन पठन। अर्थ की गहनता को समझने के लिए सबसे सर्वाधिक रूप से जो सहायक पद्धति है वो है मौन पठन। अगर आप सस्वर पठन यानी चिल्ला चिल्ला करके पढ़ते हैं या द्रुत पठन मतलब बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं, स्पीड में पढ़ते हैं, या बिल्कुल धीरे पढ़ते हैं, धीमा पठन, तो आपका जो अर्थ समझने की गहनता है वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए अगर अर्थ को समझना है तो मौन पठन का उपयोग करना चाहिएगा, जिससे अर्थ जल्दी समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।